ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों इसमें कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1, बच्चों अगर कोई फ्री स्टेट में कोई एटम होते हैं या एलिमेंटल फॉर्म में कोई भी एटम होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे H2, O2, N2, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। बच्चों इन सभी एटम्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इन सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इन सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। जो भी एटम फ्री स्टेट में होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, रूल नंबर 2, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल the sum of oxidation number of all atoms present in it is equal to 0। बच्चों का कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है जैसे KMnO4। बच्चों एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें अगर सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को अगर ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 के बराबर होगा। जैसे ये पोटेशियम आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पोटेशियम जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। तो बच्चों इसमें हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? X है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? पोटेशियम का 1, Mn का मैंने क्या माना है? X + 4 × -2 = 0। बच्चों सभी ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 के बराबर होगा। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 + x - 8 = 0, therefore 1 - x = 7, so x = +7। देखो बच्चों यहाँ मैंने इक्वल टू क्या लिखा है? 0। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। बच्चों ये कब अप्लाई होगा? जब हमारा कंपाउंड क्या हो? न्यूट्रल हो। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के केस में अप्लाई होगा। ठीक है, तो दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, बच्चों अगर हमारा मॉलिक्यूल्स जो है उस पे चार्ज है, इन केस ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होगा? द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन। बच्चों आयनिक कंपाउंड के केस में एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो होगा उस आयनिक कंपाउंड पे जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। जैसे बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे SO4 - 2। ठीक है, यह एक आयनिक स्पीशीज है। ठीक है, इस आयनिक स्पीशीज में बच्चों अगर हम जितने एटम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करते हैं, जैसे मान लो इसका अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं, मान लेते हैं X है, तो X प्लस ऑक्सीजन का तो हमको पता है 2 × 4 × -2 = अब यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ इस आयन पर जो चार्ज होगा वो वैल्यू आपको लिखना है। तो सॉल्व कीजिएगा तो x - 8 = -2, therefore x = -2 + 8 = +6। तो ये बच्चों ये जो हमारा आयनिक स्पीशीज है इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। हम पॉजिटिव चार्ज का भी आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे अगर मैं लेता हूं NH4 + 1, तो मान लेते हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो क्या होगा? x + 4 × 1 = 1, therefore x + 4 = 1, and so x = 1 - 4 - 3। ठीक है बच्चों, तो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -3 होगा। ठीक है, तो हमने कितने रूल्स डिस्कस कर लिए? 3 रूल्स। नाउ 4th रूल, रूल नंबर 4।
बच्चों इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड the in complex compound some of the neutral ligand has zero oxidation number। न्यूट्रल लिगेंड में बच्चों कौन कौन आता है, जैसे CO हो गया, NO हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया। बच्चों इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो लेना है आपको लेना है 0। जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है FeCO5। बच्चों इसकी केमिस्ट्री आप आगे पढ़ेंगे। किसी भी कंपाउंड में ये बिग ब्रैकेट आपको मिलेगा ना, वैसे कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो इस कंपाउंड में ये जो CO है, कार्बोनिल ग्रुप इसको कहते हैं, इसका जो चार्ज होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, जैसे इस तरह का आपको मिलेगा AgNH3 तो यहाँ पर NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, तो दिस इज रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 बच्चों, the oxidation number of hydrogen is +1। बच्चों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड किसको कहेंगे, जैसे सोडियम हाइड्राइड होगा, कैल्शियम हाइड्राइड होगा, नहीं, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। ये आपको रूल्स ध्यान में रखना है। ठीक है, रूल नंबर 6, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन। बच्चों हैलोजन ग्रुप आप जानते हो, ग्रुप 17 को कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट को। बच्चों इसका रेंज कहां से कहां होता है, -1 to +7। ठीक है, ये हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज होता है। इसमें फ्लोरीन, हैलोजन ग्रुप का एक एलिमेंट है फ्लोरीन। बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा, इसका वैल्यू वेरिएबल नहीं होता, ये फिक्स है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखना है -1। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स है उसका ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे क्लोरीन के अगर मैं HClO, इसमें अगर मैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बच्चों ऑक्सीजन पे -2 होता है, हाइड्रोजन पे +1, तो क्लोरीन पर भी क्या आ जाएगा, +1। ओवरऑल बच्चों सबका सम क्या होना चाहिए, 0, -2। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इस कंपाउंड में आपका क्या आ गया, +1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग फ्लोरीन को छोड़ के बाकी जो भी हैलोजन ग्रुप्स के एलिमेंट्स है उसका ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, इस रेंज में आ जाएगा, -1 से लेके +1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकता है। लेकिन फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, -1, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रूल नंबर 7, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। बच्चों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखना है, -2 आपको लेना है। ठीक है, जैसे H2, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपको क्या लेना है, -2। लेकिन अगर पेरोक्साइड हो, इन केस ऑफ पेरोक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -1। जैसे H2O2, बच्चों इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो -1 होगा। बच्चों इसको हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आपको ध्यान में रखना है। पेरोक्साइड में बच्चों ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। या अगर सुपर ऑक्साइड होता है बच्चों, ये इसमें एक और केस है, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, बच्चों सुपर ऑक्साइड में O2 पे चार्ज होता है -1। तो इसमें कैसे होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जैसे मैं अगर आप बात करूं सोडियम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा बच्चों,
क्या होगा इसका पोटेंशियल का, तो 1 होता है 1 + 2x = 0, देयरफॉर 2x = क्या होगा -1, तो x = -1/2। बच्चे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड के केस में बच्चों देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया -1/2, ठीक है। सो ऑक्सीजन का ये ध्यान रखना है कि अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में होगा तो -2, फिर ऑक्साइड फॉर्म में होगा तो -1, और सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो इसका वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 बच्चों कहता है कि बहुत ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अगर किसी एटम का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो उसके रेंज में नहीं आते, तो ऐसे कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको उस कंपाउंड का बॉन्डिंग आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल नंबर 8 में मैं आपको पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताता हूं। अगर कंपाउंड के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है। ईच बॉन्ड कंट्रीब्यूट, कोवेलेंट बॉन्ड में भी बच्चों एक केस इसमें डिस्कस करते हैं, केस नंबर 1, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बच्चों केस नंबर 1, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दोनों कंबाइनिंग एटम का अगर डिफरेंट हो तो इस केस में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि ईच बॉन्ड कंट्रीब्यूट 1, ईच बॉन्ड कंट्रीब्यूट 1 टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और इस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके साथ माइनस साइन जाएगा। In such case, -1 goes to more electronegative atom, and +1 goes to less electronegative atom। बच्चों मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे HC है, इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो क्लोरीन पे -1, हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे H2O में आएगी, अगर H2O की बॉन्डिंग अगर हम देखें तो ये इसकी बॉन्डिंग होती है बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो -1, इसमें क्या होगा +1, फिर यहाँ भी ऑक्सीजन की ज्यादा है तो फिर यहाँ -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। तो इस तरह से ओवरऑल ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया -2 चार्ज आ गया, ठीक है। जैसे बच्चों NH3, ठीक है, हाइड्रोजन पे +1, नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा -3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन पे 3 माइनस आएगा। अच्छा बच्चों अगर डबल बॉन्ड होगा तो उस केस में क्या होगा +2 यूनिट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, प्लस किसके साथ जाएगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस किसके साथ जाएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो +3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, -3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो बच्चों ये जो केस है जब दो कंबाइनिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है डिफरेंट है। और केस नंबर 2, व्हेन द कंबाइनिंग एटम हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो बच्चों इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 0 होगा। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम में कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, ये 2 रूल है, इसमें आपको ये दोनों रूल ध्यान में रखना है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर एक चीज और मैं डिस्कस कर दूं, जैसे अगर मान लो CO2 की मैं बात करता हूँ, CO2 की बॉन्डिंग आपको पता है, ये CO2 की बॉन्डिंग होती है। बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या चार्ज मैंने आपको बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इस पे -2, कार्बन पे क्या होगा +2, फिर यहाँ देखो ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2, तो +2 मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पर चार्ज +4 हो जाएगा। डबल बॉन्ड होगा
तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कंसीडर करना है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 कंसीडर करना है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके साथ माइनस साइन, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके साथ प्लस साइन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज रूल नंबर 8। नाउ रूल नंबर 9, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डिस्कस करते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग बिटवीन कंबाइनिंग एटम। बच्चों इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डिनोट करते हैं एरो साइन से। कहीं भी अगर बॉन्डिंग में अगर एरो साइन मिल जाए आपको तो समझिएगा ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें बच्चों हम लोग 3 केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, केस नंबर 1, when coordinate bond forms between different electronegative एटम। अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो, और इसमें इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर इज लेस देन if electronegativity of acceptor is more than को बच्चों मैं ऐसे लिख रहा हूं, डोनर, देन जो एक्सेप्टर होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको लेना है -2, और जो डोनर होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या लेना है, +2 लेना है। ठीक है, इसी केस नंबर 1 बच्चों, इसी में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर, बच्चों तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का क्या लेना है, आपको 0 लेना है। ठीक है, और केस नंबर 3, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर। ठीक है, तो बच्चों डोनर का आपको लेना है +2 और एक्सेप्टर का क्या लेना है, -2। बच्चों ये तीनों केस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इस तीनों का हम आपको एक एक एग्जांपल बताते हैं। चलो बच्चों इसका एग्जांपल आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम डिस्कस करें HNO2, HNO3, बच्चों HNO3 का अगर आप बॉन्डिंग करेंगे तो इसका बॉन्डिंग ऐसा होता है। यहां देखो बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ पर आपने क्या देख रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो ये क्या है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, यानी जो डोनर है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एक्सेप्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। दिस इज केस नंबर 1। सिमिलर अगर मैं सेकेंड केस में देखूं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल अगर मैं HCN की बात करूं तो इस केस में HNC हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, तो क्या होगा यहां पर, ये डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यहां पर क्या है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, लेकिन यहां नाइट्रोजन हमारा डोनर है और कार्बन क्या है, एक्सेप्टर। तो इस केस में नाइट्रोजन और कार्बन का ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां होगा 0 और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। बच्चों ये सेकंड केस में आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर, यहाँ डोनर हमारा नाइट्रोजन है, अगर ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर से, तो इस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो एटम जुड़े हुए रहते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड के कारण नाइट्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। ये डबल बॉन्ड के कारण, लेकिन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और
नाउ केस नंबर 3, हमारा केस नंबर 3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर। ठीक है बच्चों, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं Na2H2O3। बच्चों इस केस में अगर आप इसका बॉन्डिंग करोगे तो क्या होगा, बॉन्डिंग NaOS, बच्चों यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ONA और नीचे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है। बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो दोनों सल्फर एटम के बीच में है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो यहाँ पर ये सल्फर डोनर है, ये सल्फर एक्सेप्टर है। जो डोनर होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और जो एक्सेप्टर होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2। यहाँ तो अलग केस है, यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला केस है और यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका -2 और फिर यहाँ भी सल्फर का क्या हो जाएगा, +2। ऑक्सीजन के कारण फिर +1, इस ऑक्सीजन के कारण भी +1। तो ओवरऑल अगर इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे इस Na2H2O3 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो आएगा बच्चों वो आपका +6 आएगा। ठीक है बच्चों, मैं इसका प्रैक्टिस भी आगे आपको करा दूंगा। ठीक है, सो दीज आर दी 8th और 9th रूल टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, थैंक यू।